बहुत बार इस वचनों को हम जान रहे हैं। इसमें से एक दो शब्द जस्ट निकाल के मैं आपके सम्मुख में देना चाहता हूँ। हालेलुया। हाथों को उठा के हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए सारे लोग। हम देखते हैं इस्राएली लोग जब मिस्र देश में यूसुफ के द्वारा गए थे, लेकिन दिन और महीने और सालों बीतने के बाद इस्राएली लोग गिनती में क्या होने लगे? बढ़ने लगे। बल में, गिनती में, बुद्धि में और परिवारों में, सब कुछ में उन लोग क्या होने लगे? बढ़ोतरी पाने लगे, फूलने लगे और फलने लगे। हालेलुया। लेकिन एक नया राजा मिस्र में खड़ा हुआ जो यूसुफ को जानता नहीं था, जो यूसुफ के बारे में सुना नहीं था। उनका नाम फारो है। हालेलुया। वो राजा खड़े होने के समय में इस्राएलियों को देखा और जांचा और फरका के अगर वे लोग ऐसा ही बढ़ते जाएंगे, फूलते जाएंगे, फलते जाएंगे तो हमारे विरोधी के साथ खड़ा होंगे और हमें जीत के मिस्र देश को छोड़ के बाहर चले जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए उन्होंने कई सारे राजकर्मचारी को, कई सारे सेना को खड़ा किए और इस्राएली लोगों को, इस्राएली युवकों को, इस्राएल के सेना को वो काम करवाने लगे। क्या काम करवाने लगे? बोलिए। खेती करवाने लगे, फिरों के लिए गढ़ बनाने लगे और उन्हें दुख देने लगे। हालेलुया। ऐसा कष्ट और ऐसा दुख दे रहे थे, लेकिन वो लोग सहते थे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है उन लोग क्या कर रहे थे? सहन कर रहे थे। उनके कष्ट में भी इस्राएली लोग फूलते गए और फलते गए। हालेलुया। लेकिन 22वां वचन में फिर फिरौन ने अपने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों को जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और बेटियों को जीवित रखने देना। हालेलुया। उनको कष्ट दिया गया, दुख दिया गया, प्रॉब्लम दिया गया, खोड़े मार रहे थे। हम पिक्चर में, सिनेमा में फारो राजा का बारे में हम देखते हैं, गढ़ बनाने के समय में उन्हें घात कर रहे थे। मूसा का चरित्र आप लोग जाकर के एक बार यूट्यूब में देख सकते हैं। हाथों उठा के हालेलुया। इस सब होने के समय में भी वो सहते रहे, लेकिन आखिर में उनके संतानों को क्या कर रहे थे? पैदा होने के समय में ही नील नदी, एक नदी में लेके जाके उन्हें फेंक देते थे। हालेलुया। यानी इतना कष्ट, इतना दुख, इतना परिस्थिति, इतना ज्यादा प्रॉब्लम उनके लाइफ में फारो राजा के द्वारा मिस्र देश में उन्हें किया जाता था। हालेलुया। लेकिन निर्गमन के पुस्तक 3 अध्याय उसका 7वां वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुनता है। हम निकालेंगे और हम जल्दी से उसे पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उन्हें कहता है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, उनके दुख को मैं निश्चय देखा है। और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसकी भी मैंने सुना है। उनके दुख को और उनके चिल्लाहट को मैं आज क्या किया है? देखा है। हालेलुया। और उनके चिल्लाहट को मैं सुना है। कौन बात कर रहा है? कटहली झाड़ी पे हमें गीतों गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कटहली झाड़ी में उतर आया, सिय्योन पर्वत के द्वारा, धर्म पर्वत के द्वारा मूसा को क्या कर रहा है? मेरे लोगों का दुख को मैं देखा है, मेरे लोगों का कष्ट को मैंने, मेरे लोगों का चिल्लाहट को मैंने क्या किया है? सुना है। इसीलिए 9 वचन में लिखा है, इसीलिए सुन। उसका 9 वचन को पढ़िए। अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है। और मिस्रियों का उन पर अंधेरा करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर मूसा को आके बातें करता है और कहता है उनका चिल्लाहट, उनका दुख, उनका परिस्थिति, मिस्रों के द्वारा उन्हें जो दुख दिया जा रहा है उसे मैं क्या कर रहा हूँ? देख रहा हूँ, उसे मैं आज सुन रहा हूँ। हाथों को उठा के हालेलुया, हालेलुया। मूसा को वो जगह में भेजता है। कितना परीक्षा मिस्री 200 लोगों को परमेश्वर दिया था, कोई कह सकते हैं? कितना विपत्ति मिस्रियों के ऊपर परमेश्वर ने डाला था? 7, 8, कितना?
आप लोग जा करके जरूरी निर्गमन का पुस्तक 1 अध्याय से लेके 20 अध्याय तक आप लोग पढ़ना है। 10 विपत्ति देके परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, मिस्री देशों से 12 अध्याय उसका 41 वचन में हम जब पढ़ते हैं, उन लोग उस जगह से वो क्या हुए, बाहर निकले। एक बार निकालेंगे और पढ़ेंगे 12 अध्याय उसका 41 वचन 41। और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्री देश से निकल गए। आमेन। 430 वर्ष बीतने के बाद 430 वर्ष उसमें से कम 200 साल आनंद से वो क्या किए, मिस्र देश में रहे। लेकिन 300 साल 400 साल के लगभग आने के समय में फारो राजा के द्वारा उन्हें दुख दिया गया, कष्ट दिया गया, प्रॉब्लम आने लगा, मुश्किल आने लगा, दिक्कत आने लगा। लेकिन 430 साल के बाद परमेश्वर के अभिषेक दासों के द्वारा, वो दासों का नाम क्या था, कोई कह सकते हैं? जो परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को छुड़ा के वो कनान देश की ओर लेके जा रहा था, वो दास का नाम कोई भी कह सकते हैं, मूसा। हालेलुया। मूसा का चेला हारून, उनके साथ परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, 12वां अध्याय 41 वचन में 430 साल के बाद उसी दिन में परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, छुड़ाया। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें नील नदी को पार होने के लिए, लाल समुद्र को पार होने के लिए, और चट्टानों में से पानी, स्वर्ग से मन्ना और रोटी देते हुए उन्हें चलाता गया। हालेलुया। बाइबल हमें सिखाता है आग का खंबा और परमेश्वर का उजियाला उनके साथ हमेशा, और परमेश्वर का मेघ का बादल उनके साथ हमेशा क्या हुआ, बना रहा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये लोग नहीं सुधरे, फिर भी ये लोग नहीं सुधरे, फिर भी ये लोग अपना मनमानी, अपना काम उस जगह में करने लगे। हालेलुया। इसीलिए जो वचनों को हम पढ़े थे उसमें हम फिर से लौट के आएंगे। निर्गमन उसका 19 अध्याय को निकालेंगे और 16 वचन से लेके हम पढ़ेंगे। एक वचन से हम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, 16 वचन को पढ़ेंगे। जब तीसरे दिन आया, हाँ, भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी। देखिए परमेश्वर ने पहले दिनों में ही मूसा से कहा, और जाके तुम इस्राएली के पुरुषों से कहना। इधर ध्यान दीजिए, 19 वचन आप लोग जाके घर में पढ़ना है। मूसा ने परमेश्वर का शब्दों को सुना। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम जाके इस्राएली पुरुषों से कहना कि वो तीसरे दिन मुझे आके क्या करे, मिले। हालेलुया। वो अपने आप को पवित्र करे, वो अपने आप को शुद्ध करे, अपने आप को निर्मल करे, और मुझे आके वो क्या करे, मिले। तीसरे दिन में मैं उन्हें बातें करना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोग हैं जो आज 3 दिन से पहले ही प्रार्थना कर रहे थे कि सप्ताह का पहला दिन में प्रभु आप मुझे बातें करना? कितने लोग थे? हालेलुया। अपना बहन बोल रहा है 3 दिन पहले से ही वो प्रार्थना कर रहा है, नहीं तो 4 दिन पहले से ही, नहीं तो 1 दिन पहले से ही। एक बात में पूछना, आज सुबह उठ के कितने लोग प्रार्थना किए थे कि प्रभु मुझे आप बातें करना? इस जगह में हम पढ़ते हैं 3 दिन पहले से ही वो अपने आप को क्या कर रहे थे, तैयार किए, अपने आप को पवित्र किए, अपने आप को उसके लिए रेडी किए। और हम पढ़ते 16वां वचन में, हम पढ़, जब तीसरे दिन आया तब सुबह से ही उनका गुड मॉर्निंग का अलार्म क्या हुआ, बजने लगा। हालेलुया। और पर्वत पर काली घटा छा गई, और पर्वत के ऊपर खाली घटा छा गया। फिर नरसिंह का शब्द बड़ा भारी हुआ, और नरसिंह का शब्द, जो बाकी लोग थे वो सिंह, नरसिंह तुरी बजाने लगे, बहुत शब्द होने लगा। और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। आमेन, हालेलुया। वो छावनी में जितने लोग थे सब क्या हुए, कांप उठे, सब डरने लगे, सब भयभीत होने लगे। वो इस समय में तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकला।
हाँ, एक बार पढ़िए, कोई भी ईसा वर्धन पढ़िए 17 वचन को। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले आया। हाँ, और वे जो पर्वत के नीचे खड़े हुए, पर्वत के नीचे खड़े हुए और जो यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा, इस तरह समस्त पर्वत धुएं से भर गया। हाँ, और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत कांप रहा था। बहुत काँप रहा था। फिर